एक बार चुन कुसुम सुहाए, ओ निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक सिलायति सुंदर। भगवान ने पुष्पों की कलियों को निकाला, पुष्पों से कलियों को निकाला और उन कलियों के सुंदर 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 हार बनाए और पहनाए किशोरी जी को। माताओं, बात समझ लेना, ये परिस्थिति जन स्थिति का श्रृंगार है। अच्छा, आज भी वर्तमान में आप देखो तो जब विवाह होता है तो उस समय वर वधू दोनों रहते हैं समाज के सामने। एक समाज के सामने स्वरूप वर वधू का आता है जब जयमाल वगैरह का क्या बोलते हैं, जयमाला कार्यक्रम बोलते हैं क्या, हाँ, तो जयमाल कार्यक्रम का अभी तक बिरला जी के यहाँ, डालमिया जी के यहाँ, पदमपत सिंघानिया के यहाँ, धीरू भाई अम्बानिया के यहाँ, जितने भी हैं उन सबके यहाँ जो भी मैरिज शादियां हुई हैं, ईमानदारी से बताओ, सोने के हार पहनाए वर वधू ने कि फूलों के ही पहनाए? बोलो, जल्दी बोलो। मंडप के नीचे चाहे कई 100 ग्राम सोना अर्पित समर्पित किया गया हो, बोलो भाई, लेकिन मंच पर समाज के सामने फूलों का ही हार पहनाया है? पहनाया है। सबने कहा पहनाया है। भाई, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार तो सबको पता है कि पहनाया है, लेकिन हम लोग कभी कभी उन लोगों के यहाँ पहुँचते हैं शादियों आदियों में तो देखने को मिल जाता है। समझ गए हो कि नहीं कि हाँ, फूलों के ही हार। इसका मतलब ये है कि फूलों की कीमत साधारण नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? ये पुष्प है। मैं तो ये मानता हूं माताओं, सोने से ज्यादा महत्व इसको दिया करो। ये सुमन है, इसका अर्थ क्या है? सुमन। सु मानी सुंदर और मन मानी अंतःकरण। सुमन का एक अर्थ है, सुमन मानी फूल और फूल मानी सुमन, और सुमन मानी होता है सु मानी सुंदर और मन मानी अंतःकरण। सीधी सी बात, जहां पर सुमन आ जाए, अगर वधू वर को माला पहनाती है, वर वधू को माला पहनाता है और सुमन की माला पहनाते हैं, तो इसका मतलब है कि सु मानी सुंदर और मन मानी अंतःकरण। सीधी सी बात, हम दोनों का अंतःकरण एक दूसरे के लिए सुमन के समान सुगंधित है, पवित्र है। इस तरह से सुमन के बहुत सारे अर्थ हैं। और सुन लीजिए हमारी बात को, अगर घर में परिस्थिति अनुकूल है तो पति पत्नी दोनों परिस्थिति के अनुसार संपन्नता आदि को देखते हुए खूब अच्छे अच्छे सोने के स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित हों, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परिस्थिति यदि प्रतिकूल हो जाए तो पत्नी को पति से रूठना नहीं चाहिए और पति को भी जिंदगी से रूठना नहीं चाहिए। समझ लो इस बात को। ना तो पत्नी को पति से रूठना चाहिए प्रतिकूल परिस्थिति में, और ना ही पति को जिंदगी से रूठना चाहिए प्रतिकूल परिस्थिति में। ये भाव है, ये लोक पक्ष की बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उस समय सामंजस्य समन्वय बनाने की आवश्यकता है। भगवती श्री जानकी जी आज चित्रकूट में हैं, पर्णकुटी में बैठी हैं। भगवान राम ने कहा, सीते जब जनकपुर में थी तब सुंदर सदन में रहती थी, अयोध्या में आई तो मैंने कनक भवन में रखा तुम्हें, लेकिन आज ना सुंदर सदन है
और ना कनक भवन है, ये तो पर्णकुटी है। कैसा महसूस कर रही हो? तो जानती हो माताओं, भगवती जगतोधारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी जगतोधारिणी माँ ने क्या उत्तर दिया था। इसलिए मैं कहता हूं कि कथाओं को सुनना चाहिए, कथा सुनना बहुत आवश्यक है। ये कथाएं साधारण नहीं होती हैं, केवल ये खाली परंपरा ही नहीं है कि समाज में कथाएं होती हैं, हम लोग परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। याद रखना, ये कथा हमारी जिंदगी की व्यथा को दूर करती है, हमारे जीवन की व्यथा सदा सदा के लिए कथा के माध्यम से दूर हो जाती है। भगवान श्री राम ने जब पूछा तो श्री किशोरी जी ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? चित्रकूट में इस पर्णकुटी में, कामदगिरि पर जो पर्णकुटी बनी हुई है, इस पर्णकुटी में बैठकर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। तुलसीदास जी से पूछा कैसा आनंद मिल रहा है? तो तुलसीदास जी ने कहा, सीता लखन समेत प्रभु सोहत परन निकेत, और जनबासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। जनबासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। किशोरी जी ने कहा कि मुझे इस पर्णकुटी में स्वर्ग का आनंद मिल रहा है, स्वर्ग उतर करके आ गया है इस पर्णकुटी में। अब बताइए, कनक भवन में रहती थी, सुंदर सदन में रहती थी, लेकिन आज पर्णकुटी में बैठी बैठी कह रही हैं कि मैं तो कहती हूं कि स्वर्ग उतर के आ गया है। जनबासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। जयंत का नाम जैसे ही आया तो इंद्र का पुत्र जयंत टेंशन में आ गया, टेंशन में आ गया वो। अच्छा, हमारी स्वर्ग की सत्ता हमको चित्रकूट उतार दिया, अब हम उतर के ही जाएंगे चित्रकूट और बताएंगे कि क्या परिणाम होता है। समझ लेना इस बात को। महाराज की तैयारी चल रही थी, महाराज की तैयारी चल रही थी कि सोमा ये रास पूर्ण हो जाए, महारास हो जाए, लीला पूर्ण हो जाएगी। लेकिन जैसे ही गोस्वामी ने लिखा जनबासो बस अमरपुर सची जयंत समेत, उसी समय जयंत टेंशन में आ गया। भगवान प्रसन्न हो गए कि वाह जानकी, तुमने आज कितनी प्यारी बात कही, प्रतिकूलताओं में भी तुम अनुकूलता का दिग्दर्शन करा रही हो। धर्म पत्नी वही है जो प्रतिकूलताओं में अनुकूलताओं का दिग्दर्शन करावे, जो अनुकूलताओं में प्रतिकूलता बना देती है प्यारे, वो सच्ची गृहिणी नहीं है। जो अनुकूलता में प्रतिकूलता पैदा कर दे वो सच्ची गृहिणी नहीं है। जो प्रतिकूलता में अनुकूलता का साम्राज्य स्थापित कर दे, सच्ची गृहिणी वही है, सच्ची गृहिणी वही है जो प्रतिकूलता में अनुकूलता का साम्राज्य स्थापित कर दे। भगवती सीता ने यही तो किया। प्रसन्न है भगवान राम, कहने लगे चलो मंदाकिनी स्नान कर लें। कहाँ करें? मंदाकिनी स्नान। तो मंदाकिनी जी में स्नान करने के लिए गए। बड़ी बढ़िया बात है, मात्र 15-20 मिनट, 5:30 तो बजे ही गया है। कै बजे तक चलाते थे मंच भैया? 5 ही तक। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ भाई, तुम्हारी समझ में आ रही है बात कि ऐसे ही बैठे हो? अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है, समझ में आ रही है ना। माताओं बहन बेटियों, तुम्हारी भी समझ में आ रही है। चलो भाई, सबकी समझ में आ रही। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी संख्या में बैठी हैं और शांति से बैठी और सुन रही हैं। नहीं, आज के जमाने में कोई किसी की सुनता है? बोलो भाई, आज के जमाने में बड़ी मुश्किल की बात है, कोई किसी की नहीं सुनता है। और एक विडंबना और बतावें, कहा भी जाए कि सुनो सुनो सुनो, और अगर मूड नहीं है सुनने का तो कहती हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुने, चले अपने घर। लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी उपलब्धि है कि शांति से बैठी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मुख्य विशेषता, कि जहां दो एक साथ बैठ जाएं वहां शांति से नहीं बैठ सकती। और यहां तो कितनी सैकड़ों की संख्या में बैठी हैं, फिर भी शांत बैठी हैं। बोलो ये विशेषता नहीं है तो क्या है? ये संसार का पहला आश्चर्य है कि इतनी बड़ी संख्या में और फिर भी शांति से बैठी।
नहीं, दो बैठ जाएं, ऐसी बात नहीं है। हमारा ये कहना नहीं है कि दो बैठ जाएं तो विवाद करती हैं, विवाद नहीं करती, संवाद ही करती हैं। तुमसे अच्छा व्यवहार रहता आपस में इनका। पुरुषों से अच्छा व्यवहार नारियों का रहता है समाज में, आपने अनुभव किया होगा। अगर इनको पूंछ से, ये गांव पूंछ ही है ना, अच्छा ये बताओ झांसी के लिए रोडवेज कहां से मिलती है? पूंछ से, सेसा से मिल जाती है, सेसा से। चलिए सेसा से झांसी जाना हो, आजकल तो 4 व्हीलरें सबके यहाँ हो गई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब साधन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया फिर भी रोडवेज ये फालतू की चल रही क्या? इनकी भी तो उपयोगिता है कि नहीं? तो ये सेसा से अगर इनको झांसी जाना है, सामान हाथ में है, और जैसे ये रोडवेज बस में प्रवेश करेंगी तो जिस सीट पर महिला बैठी होगी, प्रायः महिला का प्रयास रहता है कि महिला जिस सीट पर बैठी हो उसी पे जगह हो तो ज्यादा अच्छा है। और आप लोग भी सोचते हो, विचार करते हो कि हम पुरुषों की सीट पर बैठे और महिलाओं की सीट पर, बहुत अच्छा नियम है ये। तो तुरंत ही ये परिचय निकाल लेगी, जबकि अर्चा परिचय कुछ नहीं है। अरे वो उरई से बैठ के आई, वो डकोर की है, और ये है पहाड़ गांव काशीपुरा की। क्यों भाई, यही गांव है ना काशीपुरा? गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्या मैं पटवारी हूं कि सरपंच हूं कि प्रधान हूं जो वोटर लिस्ट जानता हूं गांव के नाम? लेकिन सही बात यही है कि इनका परिचय तुरंत निकल आता है। ये सामान बाद में रखेंगी सीट के नीचे, पहले तुरंत पूछेंगी और बहन ठीक हो, तो कहेगी आओ बहन बैठो बैठो बैठो, और तुरंत बैठा लेगी। और जैसे ही बिठा लेगी तो याद रखना सबसे पहला प्रश्न होगा, और ठीक है कहे हाँ, क्या करते हैं वो? देखो क्या करते हैं, कहे बहन शिक्षक हैं, मास्टर हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बच्चे? कहे बच्चे 2 हैं। क्या करते हैं बच्चे? कहा अभी अभी एक डॉक्टर हुआ और एक मास्टर होने वाला है। अच्छा, डॉक्टर और मास्टर, वाह बहुत अच्छा। तुम्हारे क्या करते हैं? हमारे तो शराब के ठेकेदार हैं। क्यों भाई, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस। अच्छा अच्छा, बच्चे तो 4 हैं। अच्छा अच्छा, 4 बच्चे, हमारे तो 2 ही हैं, लेकिन तेरे 4 हैं। 4 करते क्या हैं? बोले 2 सेंट्रल जेल में हैं और 2 फरार हैं। बोलो भाई क्या जिंदगी है? बोलो ये जिंदगी जी रहे हैं कि जिंदगी ढो रहे हैं? जल्दी बोलो। ये जिंदगी जीना नहीं है, ये जिंदगी ढोना है प्यारे। इसलिए मैं कहता हूं कि काम ऐसा करो, यदि तुम परिणय बंधन में बंध गए हो तो काम ऐसा अपने हाथों से करो कि जो काम राम से जुड़ जाए, आपकी संतान को सुंदर संस्कार मिल जाएं, ऐसा काम अपने हाथों से करिए। तभी जीवन की धन्यता है, तभी जीवन की श्रेष्ठता है, यही हमारे जीवन की उपलब्धिता है। आज मैं कहना चाहता हूं, इंद्र का बेटा जयंत, इंद्र है वो, उसका बेटा जयंत, ना तो इंद्र में संस्कार आ पाए ना बेटे में संस्कार आ पाए। सीधी सी बात यही है, कथा कह रहा हूं ना, इसलिए पॉइंट वही रहेगा। ना तो इंद्र में संस्कार आए ना उसकी संतान में संस्कार आए। बोलो आए क्या? नहीं आए। लेकिन धन्य है महाराज दशरथ, जिनके बेटों में कितना सुंदर संस्कार। अगर राम जी अयोध्या छोड़ के चित्रकूट आ गए तो भरत ननिहाल से लौटे, गुरुदेव के कहने के बाद भी उन्होंने राज्य सत्ता को स्वीकार नहीं किया, ठुकरा दिया। मोह राज हट दई हो जबही, तो रसा रसा तल जई है तबही। एक ही आंख यही मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही। जहां मेरे प्रभु होंगे, जहां मेरे भैया होंगे, हम वहीं जाएंगे। ना मुझे राज से मतलब है, ना राज की संपत्ति से मतलब है, मुझे तो भगवान की भक्ति से मतलब है। इसलिए जहां मेरे राम होंगे हम वहीं जाएंगे। बोलो संपत्ति राज्य को ठुकरा के भरत चल दिए कि नहीं चल दिए? ये दशरथ के बेटे हैं, ये दशरथ की संतानें हैं। लेकिन देखा इंद्र की संतान,
इंद्र की संतान को देखा, इसका नाम जयंत है। क्या है? जयंत है। गोस्वामी जी कहते स्वर्ग से उतर के आ गया चित्रकूट में। इधर महारास की तैयारी कर रहे थे भगवान। किसकी तैयारी कर रहे थे? महारास की तैयारी कर रहे थे भगवान। मंदाकिनी जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद एक सुंदर चट्टान पड़ी थी, उसी पर बैठ गए। वही स्फटिक शिला है। एक बार चुन कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए। भगवान ने सुंदर सुंदर पुष्पों को लिया हाथ में, उनकी कलियों को निकाल रहे हैं और सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, कलियों के आभूषण बना रहे हैं। पहना दिया। गोस्वामी जी कहते हैं बैठे फटक सिलायति सुंदर, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटक सिलायति सुंदर। जैसे ही श्रृंगार हुआ ही था प्यारे, बैठे थे, इतने में जयंत आ गया। जैसे जयंत आया, उसने कौआ का भेष बनाया। अच्छा एक बात बताओ, पक्षी ही बनना था तो पक्षियों में सबसे अच्छा पक्षी होता है हंस। हंस पक्षी बनना था तो हंस होता है, सबसे अच्छा पक्षी हंस होता है। अच्छा चित्रकूट आया था और पक्षी ही बनना था तो हंस बन जाता, और यदि संस्कार अच्छे मिले होते तो परमहंस बन जाता। क्योंकि चित्रकूट में तो परमहंस आश्रम भी है, बोलो है कि नहीं? है ना, अनसुईया आश्रम को परमहंस आश्रम कहते हैं। तो परमहंस बन जाता। ना परमहंस बना ना हंस बना, कौआ बन गया। बोलो कैसे संस्कार मिले अपने बाप के द्वारा? सोचो जरा, अपने बाप के द्वारा कैसे। यही है धनपति, यही है धनपति। इंद्र 33 करोड़ देवताओं पर